गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हिंदी में अगर इसको बोलें तो सॉफ्टवेयर के प्रकार। क्लियर स्टूडेंट्स? इसे स्टार्ट करने से पहले वी विल डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स। इसे स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा है उसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं आपको बता दूं कि हम आईपी प्रैक्टिकल का हम इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस जो हमारी 11th क्लास की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। क्लियर? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, वो कैसे वर्क करता है, पुरानी डेफिनेशंस क्या थी उसकी। क्लियर स्टूडेंट? नई डेफिनेशन क्या है सॉफ्टवेयर की, उसके साथ सॉफ्टवेयर के प्रकार, जो 3 प्रकार होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। 3 प्रकार के साथ हमने जो फर्स्ट टाइप था सिस्टम सॉफ्टवेयर वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। अब वो सारी चीज़ बच्चों, ये तो मैंने आपको थ्योरी में बताई है। क्लियर ना? अब ये सारी चीज़ को हम एक बार थोड़ा सा एक आध दो स्लाइड्स के यूज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके, चलिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के प्रकार में हम पहले देख लेते हैं सॉफ्टवेयर का ड्रॉ। मतलब ड्रॉ इट मीन्स सॉफ्टवेयर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों पढ़ा था। सॉफ्टवेयर के फर्स्ट टाइप होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहले हम ये डिस्कस कर ले कि सॉफ्टवेयर क्या होता है स्टूडेंट। तो सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम के कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, अब सॉफ्टवेयर जो होता है मेनली 3 टाइप का होता है बच्चों। 3 प्रकार के मेन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आपको कहीं जगह 2 प्रकार के मिलेंगे, कहीं जगह 3 प्रकार के मिलेंगे, और कहीं आप नेट वगैरह पे सर्च करेंगे जो लेटेस्ट साइट्स है उस पर आपको सॉफ्टवेयर 4 टाइप्स के भी मिल सकते हैं बच्चों। अब यहाँ मुझे वही एक बात बोलने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स की हमारे कंप्यूटर में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है ना। टाइम के अकॉर्डिंग, डे के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें वन बाय वन अपडेट होती है स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ है ना? तो अभी हम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं वो देख लिया है ना। उसका फर्स्ट टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद इसका नेक्स्ट टाइप होता है बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ इज लास्ट पॉइंट होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर ले बच्चों। वो सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम्स में होता है, जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरा होता है स्टूडेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है बच्चों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर हुआ? तो आज के लेक्चर में बच्चों हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? आज हम क्या करेंगे, तो हम सॉफ्टवेयर का जो सेकंड पार्ट है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है ना, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसका एडवांटेजेस क्या है बच्चों, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। अब ज़रूरी नहीं बच्चों कि हर टॉपिक में उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मैं अलग से लिख कर दूँ, है ना। कुछ में तो मैं लिख देती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि मटेरियल है वहाँ मैं कर देती हूँ, बट ऐसा लगता है कि नहीं इसमें ये भी चीज़ समझा सकती हूँ, ये भी समझा सकती हूँ, तो मैं सॉफ्टवेयर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को नेगलेक्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाते समय ही आपको ओरली सारी चीज़ें बोल देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन पर डिस्प्ले करूँ, है ना। कोई डेफिनेशन में अपन पढ़ते हैं बच्चों, तो डेफिनेशन में कुछ चीज़ ऐसी होती है कि वहीं पर डिस्प्ले हो जाती है, तो अपन ये करते हैं ना स्टूडेंट्स। क्लियर ना? चलिए, तो आई होप सो कि ये वाली चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ क्लियर है ना, कि एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको डेफिनेशंस के साथ ही क्लियर कर देती हूँ। ठीक है बच्चों? चलिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो देखिए, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप फॉर शॉर्ट इन अ प्रोग्राम or group of programs designs for end user application of an application include a word processor,
a spreadsheet, an accounting application, a web browser, an Gmail, sorry बच्चों, an email client, a media player, a file views, है ना, systematically a console games और a photo एडिटर। ये तो थी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेशन बच्चों। चलिए इस डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संक्षिप्त के लिए एक प्रोग्राम या कार्यक्रमों का समूह है जो एंड यूज़र के लिखे डिज़ाइन किए गए हैं। एक एप्लीकेशन के में उदाहरण के लिए एक शब्द प्रोसेसर, एक स्प्रेडशीट, एक लेखा, है ना, अनुप्रयोग, एक वेब ब्राउज़र, एक ईमेल क्लाइंट, एक मीडिया प्लेयर, एक फाइल दर्शक, सिमुलेटर्स, है ना, एक कंसोल गेम या एक फ़ोटो संपादक शामिल है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं बच्चों, समझते हैं हम। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में हम ऐप बोलते हैं। कोई भी एक ऐसा ऐप इज़ अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स डिज़ाइन टू एंड यूज़र। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का जिसको हम ऐप के थ्रू जानते हैं, जिसे हम ऐप के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ दिया है वर्ड प्रोसेसर, है ना, वर्ड प्रोसेसर इट मीन, है ना बच्चों, वर्ड प्रोसेसर इट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, अकाउंटिंग एप्लीकेशन जैसे लाइक योर बिजनेस सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सीधी सी बात बच्चों, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे हम जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जनरल पर्पस मतलब वर्ड है, हर व्यक्ति यूज़ करता है। एक्सेल है जिसे हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, है ना। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को क्या बोलते हैं हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। इसमें अपन बहुत सारे जैसे गेम्स के सॉफ्टवेयर्स हो, है ना, ईमेल के सॉफ्ट हो, मीडिया प्लेयर जैसे ऑडियो वीडियो देखना हो, गाने सुनना हो या मूवीज़ देखना हो, ठीक है। और एक्सेल के सॉफ्टवेयर्स, कोई फाइल व्यू से किसी फाइल्स को देखना है, कोई गेम खेलना है या फिर आपके लिए कोई फ़ोटो को एडिट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के रूप में जानते हैं। आई होप सो कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई है बच्चों, क्लियर। चलिए अब हम आगे देखते हैं बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप है जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, है ना। सेकेंड इसका टाइप है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, एक जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस। नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स, वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर जो किसी जनरल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर वो प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें जनरल पर्पस और इधर स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। अब हम इसको डीप में पढ़ेंगे बच्चों एक एक करके, है ना। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हिंदी में भी इसको जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो किसके लिए यूज़ होते हैं, जनरल पर्पस के लिए। अब मुझे इसे यहाँ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम डेफिनेशंस के थ्रू समझे तो ज़्यादा अच्छा है स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को आगे पढ़ते हैं, है ना। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेफिनेशन बता दी मैंने, वो सॉफ्टवेयर जो किसके लिए यूज़ होते हैं, जनरल पर्पस के लिए। जैसे यहाँ पे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है, ईमेल है, ड्राइव है, गूगल डॉस है, PDF है, नेटफ्लिक्स है, ठीक है, ऑडियो है, पेन 3D है, इमेजेस है ना, मैसेजेस है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स जो किसके लिए यूज़ होते हैं, जनरल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जिसे हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, है ना। सीधी सी बात है बच्चों, वर्ड है, अगर मुझे एप्लीकेशन लिखना है, कोई रिज्यूम बनाना है, ठीक है, तो मैं वर्ड का यूज़ करूँगी। कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, जैसे आपकी खुद की PPTs है जो मैंने पावर पॉइंट से बनाई है, तो ये भी जनरल पर्पस के लिए, मतलब हर व्यक्ति इसको क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, हर व्यक्ति इसको क्या कर सकता है, यूज़ करता है। जैसे कोई स्पेशली पर्पस, हम दोनों में कंपैरिजन बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ जनरल पर्पस की ही बात कर ले कि वर्ड है, एक्सेल है, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी काम के लिए उन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। सपोज कुछ ऐसे होते हैं कि मुझे कुछ PDF फाइल्स बनानी है,
तो मैं वर्ड में बना लेती हूँ, उसके बाद उसे PDF में कन्वर्ट करती हूँ। क्लियर हुआ ना? तो ऐसी बहुत सारे जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको मार्केट्स में भी बहुत तरह से, बहुत टाइप से अवेलेबल होंगे बच्चों, जिसे हम यूज़ करते हैं। तो ये आपके कुछ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स थे जो मैंने आपको इमेज में यहाँ पर दिखाए थे। इसकी डेफिनेशन चाहें तो आपको इसकी डेफिनेशन बुक में मिल जाएगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट? जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको हम आगे देखते हैं। स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हिंदी में भी हम इसी नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो यही वो सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे हम स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? वो सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम इसको आगे बच्चों। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, इसकी कुछ डेफिनेशन दी है एक, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट टू एग्जीक्यूट वन स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जाम्पल, इसे बताने से पहले, आगे पढ़ने से पहले देख लें कि स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएटेड टू एग्जीक्यूट वन स्पेशल टास्क। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको हम किसी स्पेशल टास्क, है ना, किसी स्पेशल चीज़, किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए या फिर किसी स्पेशल टास्क को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? वो सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल चीज़ को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से हम जानते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? देखिए एग्जाम्पल में लिखा मूवी एडिटर, साउंड एडिटर, फोटो एडिटर, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपर, टैक्स कैलकुलेटिंग सिस्टम फॉर अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन और ग्राफिकल डिज़ाइन और आर्किटेक्ट, है ना। आप ऐसे सॉफ्टवेयर कैसे, आप एक एक करके बात करते हैं बच्चों। जैसे हम पहला देखते हैं मूवी एडिटर। आप किसी भी मूवी को क्या कर सकते हो, एडिट करना है तो मूवी एडिटर का यूज़ करते हैं। अब जैसे क्या है कि ये कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो जनरल पर्पस में आते हैं, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर आपको दे दिए हैं कि आप इसे क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। लेकिन जो हमारी बॉलीवुड है या जो पर्टिकुलर हाई डेफिनेशंस की और जो बड़ी मूवीज़ बनती हैं उन सबके सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसलिए यहाँ स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर में इसको दिया गया है। उसके बाद साउंड एडिटर, साउंड को एडिट करना है। आप भी बहुत सारे टाइप्स के साउंड एडिटर्स के बारे में जानते हैं। जो एक्चुअल में जो व्यक्ति काम करता है वो बहुत ही तरह से साउंड को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। अब आपको ध्यान आएगा कि हमारे यहाँ जो डीजे होता है उसको भी बहुत सारे साउंड के बारे में पता होता है। तो हाँ बच्चों, डीजे व्यक्ति जो ऑपरेट करता है ना, उसे भी साउंड के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है। बट जो ऑपरेट करता है, जो चलाता है, ठीक है, वो जानता है बट उतना नहीं जानता जितना जिसने इसे बनाया है वो जानता है। क्लियर हुआ कि कितने मेगापिक्सल्स की स्लाइड्स रखनी है, कितना क्या करना है, कितना साउंड देना है, कितनी वेव्स देना है ना, कितना हाई डेफिनेशन में चला सकते हैं। एक पर्टिकुलर, एक नॉर्मल पर्सन कितने डेफिनेशन तक इसे यूज़ कर सकता है। क्लियर? उसके बाद क्या है, फोटो एडिटर, जो क्या करता है स्पेशली कि फ़ोटो को क्या करना, एडिट करना। फिर नेक्स्ट क्या है, वेब डिज़ाइनर, जो क्या करता है, वेब को डिज़ाइन करता है। वेब डिज़ाइनर से आप फैमिलियर नहीं हो, पर मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होता है, जैसे आप फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सअप चला रहे हो, ये सब किसी ना किसी सॉफ्टवेयर डेवलप ने इसे डेवलप किए। क्लियर हुआ? तो ये काम में आता है वेब पेज डिज़ाइन डेवलपर्स में, जो भी क्या करता है, अपने स्पेशल चीज़ों का क्या करता है, यूज़ करता है। टैक्स कैलकुलेटिंग सिस्टम फॉर अकाउंटिंग, क्लियर, जो कंप्यूटर में टैक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग वाली चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है, वो इसमें आता है। उसके बाद कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, है ना, या ग्राफिक्स की डिज़ाइन, कोई ग्राफिक, जैसे आपने आजकल देखा होगा कि कितनी ही इमेजेस, आप जो ड्रेस वगैरह परचेस करते हो उसमें बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन, सुंदर सुंदर कढ़ाई होती है, तो वो चीज़ भी कंप्यूटराइज होती है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन जो है स्टूडेंट, वो सब उसी के अंदर आती है। क्लियर हुआ बच्चों? आई होप सो कि यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स एक्चुअल में होते क्या है। चलिए अब कुछ स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स यहाँ भी देख लेते हैं। इसके एक डेफिनेशन टाइप दिया है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क।
ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक टाइप के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं उसे स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, म्यूज़िक प्लेयर्स, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ बच्चों। अब नेक्स्ट नीचे देखें तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, एक दो एडवांटेज की बात कर लेते हैं। मेरिट्स आर स्पेसिफिक नीड, इसकी हमें स्पेसिफिक नीड होती है ना। जैसे कि बात करें कि सपोज मैंने एक शॉप ओपन करी है, उसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो स्पेसिफिक नीड आएगा कि वो सॉफ्टवेयर सिर्फ मैं चला सकती हूँ या मेरे यहाँ के वर्कर जो काम करते वही चला सकते, कोई अनदर पर्सन उसे यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद यूजफुली इंटीग्रेटेड विद अदर सॉफ्टवेयर वेल, मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर भी इंटीग्रेटेड हो सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ होगा। डिसएडवांटेज कैन बी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो किसी पर्टिकुलर स्पेस से या पर्टिकुलर किसी पर्सन से, तो आपको उसे खरीदना पड़ेगा, तो खरीदना पड़ेगा तो उसे कॉस्ट तो देनी होगी ना जितना वो मांगेगा। उसके बाद हैज़ नो अदर यूज़ अदर देन वॉट इज़ द मेड फॉर, अब जो चीज़ के जो सॉफ्टवेयर जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाया गया है वो फिर उसी का यूज़ होता है ना। जैसे कि अगर मैंने मेरे शोरूम के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया है बच्चों, तो उसे सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकती हूँ और कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता, और यूज़ भी करेगा तो क्या करेगा, मेरे यहाँ का डेटा ही चुराएगा, बाकी और कोई काम कर ही नहीं सकता वो। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ की भी लॉगिंग आईडी पासवर्ड हर चीज़ की क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो एक बार ही यूज़ होता है, उसके बाद कुछ भी इसका यूज़ नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, है ना। नेक्स्ट है अब आई होप सो बच्चों कि आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो दो तरह के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, अच्छे से क्लियर हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।